चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक। कहने का अर्थ है कि जब ये सभी बातों को हम लोग जानेंगे तो हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस बेसिक में क्या क्या चीज़ के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो पहला चीज़ है हम लोग का सर्वांगसम, फिर दूसरा चीज़ है हम लोग का समरूप। तो चलिए देखते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम से आप 9th क्लास से ही परिचित हैं। तो सर्वांगसम किसको कहा जाता है? तो वे आकृतियाँ जो आकृति और अमाप दोनों में समान हो सर्वांगसम कहलाती है। मतलब अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो वे आकृतियाँ जो जिसको एक के ऊपर एक रखिएगा ना तो पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेगा, उसी को हम लोग कहते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम एक बार फिर से पढ़ते हैं। वे आकृतियाँ जो आकृति और अमाप दोनों में समान हो सर्वांगसम कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 10 के नोट। अब देखिएगा 10 का नोट अगर है, पूरा गड्डी को ही देख लीजिएगा तो एक के ऊपर 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 एक अगर रख दीजिएगा ना तो पूरी तरह से ढकता है, ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। तो उसी तरह से सभी 10 के सिक्के, अब 10 का सिक्का भी देखे होंगे ना, तो सभी 10 का कॉइन जो है उसको एक के ऊपर 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 एक रखते जाइएगा तो देखिएगा पूरी तरह से वो उसको ढकता है, ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। उसी तरह सभी 100 के नोट, अभी तो 100 के दो तरह का नोट चलता है, एक पुराना नोट और एक नया नोट। तो नया नोट को नया नोट के ऊपर रखेंगे या तो पुराना नोट को पुराना के ऊपर रखिएगा तो देखिएगा वो पूरी तरह से ढक लेता है। इसलिए नया वाला 100 का नोट नया वाला 100 के नोट के सर्वांगसम होंगे और पुराना वाला 100 का नोट पुराना वाला 100 के नोट के सर्वांगसम होंगे। इसमें एक चीज़ को याद रखना है और याद होगा ही आप लोग को कि सर्वांगसमता को इतना मतलब इस तरह से दो बराबर देना है और एक इस तरह से घूमी हुई आकृति मूंछ की तरह से बना देना है। तो इसके द्वारा सूचित की जाती है। मतलब अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो उनके बीच में ये वाला साइन लगा दिया जाता है और इसको पढ़ते हैं सर्वांगसमता द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो सर्वांगसम किसको कहते हैं, उसका एग्जाम्पल और उसको सूचित कैसे करते हैं ये हम लोग जान गए। अब देखते हैं सर्वांगसम आकृतियों के गुण। मतलब अगर दो आकृति हम लोग का सर्वांगसम है तो उनका क्या गुण होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि सर्वांगसम आकृतियों में निम्नलिखित दो गुण होते हैं। तो अगर दो आकृति आपस में सर्वांगसम है तो उसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। कहने का मीनिंग उनका संगत कोण आपस में बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर फिगर में देखिए ये और ये मान लीजिए कि सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण मतलब ये ऊपर वाला के बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा और ये बगल वाला ये वाला बगल के बराबर होगा। तो उसी को बोला गया है क्या कि सर्वांगसम आकृतियों में निम्नलिखित दो गुण होते हैं। पहला, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, उनके संगत भुजाएं बराबर होती है। मतलब कोण भी बराबर होता है और उनका भुजा भी बराबर होता है। कहने का मीनिंग अगर ये और ये सर्वांगसम रहेगा तो इसका लंबाई के बराबर होगा, इसका लंबाई के बराबर होगा और इसका लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था सर्वांगसमता के एग्जाम्पल, सर्वांगसमता को सूचित करने का तरीका और सर्वांगसमता के गुण। अब आते हैं हम लोग समरूपता। यही है हम लोग का 10 क्लास के लिए माइंड टॉपिक। तो समरूप किसको कहते हैं? तो वे आकृतियाँ जो आकृति में समान हो, मतलब सीधे शब्दों में बोला जाए तो दिखने में एक जैसा रहता है, उसी को कहते हैं समरूप। आप इसी को तोड़िए ना, सम जोड़ रूप, मतलब सम मतलब एक समान और रूप मतलब दिखने वाला चेहरा ना। तो दिखने वाला कहिए या तो चेहरा कहिए, तो समरूप मतलब जो एक ही जैसा दिखेगा उसको कहते हैं हम लोग समरूप। तो वे आकृतियाँ जो आकृति में समान हो समरूप कहलाती है। जैसे कि सभी 5 और 10 के नोट, देखिएगा 5 का भी नोट और 10 का भी नोट दोनों आयताकार रहते हैं ना, तो वे आपस में क्या समरूप है। दूसरा, सभी 10 और 100 के नोट, अब 10 और 100 दोनों का नोट को देख लीजिए तो आप जानिएगा कि दोनों क्या एक ही जैसा दिखता है ना। कलर को नहीं पकड़ना हम लोग को, उसका शेप के बारे में बात करना है। तो दोनों हम लोग का क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाते हैं। अब अगला बात है क्या कि समरूप आकृतियों को ये देखिए इस तरह का साइन द्वारा सूचित की जाती है। तो ये मूंछ की तरह से है केवल ना,
तो सर्वांग समता और समरूप में क्या अंतर है? तो सर्वांग समता में ये बराबर भी रहता है और दिखता भी एक जैसा है, और इसमें केवल ये घुमा हुआ आकृति रहता है, मतलब ये दिखा रहा है कि वे क्या एक जैसा दिखते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो समरूपता किसको कहते हैं, उसका एग्जाम्पल और उसको कैसे सूचित करते हैं ये जान गए। अब इसका गुण, समरूप आकृतियों के गुण। समरूप आकृतियों के क्या गुण हैं? तो देखिए इधर, समरूप आकृतियों के निम्नलिखित 2 गुण होते हैं। निम्नलिखित समरूप का निम्नलिखित 2 गुण होते हैं। समरूप आकृतियों के निम्नलिखित 2 गुण होते हैं। क्या क्या? तो पहला देखिए, उनकी संगत कोण बराबर होती है, मतलब उनका भी संगत कोण बराबर होती है। तो देखिए सर्वांग समता और समरूपता में पहला गुण दोनों में सेम है। इसमें भी देखिए सर्वांग समता में भी बोला है क्या कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें भी देखिए उनकी संगत कोण बराबर होती है, मतलब अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो रहेगा, ये कोण इस कोण के बराबर रहेगा, ये कोण इस कोण के बराबर रहेगा, ये कोण इस कोण के बराबर रहेगा। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ये वाला गुण दोनों में अलग हो जाती है। सर्वांग समता में क्या कहता है कि उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, और समरूपता में कहता है क्या कि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। और अनुपातिक का क्या अर्थ है, तो उसी को यहाँ पर समझाए हैं इधर बगल में छोटा सा फिगर बना करके। तो क्या चीज़, तो अगर ये रहेगा दोनों समरूप रहेगा तो पहला गुण क्या है, इनकी संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, यहाँ लिख दिए। फिर दूसरा, इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, मतलब इसका लंबाई को इसका लंबाई से भाग कीजिएगा तो ठीक उतना ही आएगा जितना किसका लंबाई को इसका लंबाई से भाग कीजिएगा, और वो भी ठीक उतना ही आएगा जितना किसका लंबाई को इसका लंबाई से भाग कीजिएगा। तो यही स्थिति को कहते हैं अनुपातिक हो जाना। तो उम्मीद करते हैं कि सर्वांग समता और समरूपता दोनों आप लोग समझ गए हैं ना। तो अगर ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही आसान होगा। और ये अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें।